Good morning, students. Today I am coming with third part of this chapter, okay? And in this chapter we will be discuss about assertion and reason type questions. कल के और परसों के वीडियो में हम लोगों ने, ठीक है, एमसीक्यू टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए इस चैप्टर से, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसर्शन टाइप्स क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से, ठीक है. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज यू नो डैट, क्योंकि 14 मार्क्स इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. सो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1. पढ़ने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है. एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस दोनों ही एक तरह के क्या है, एसर्शन भी एक स्टेटमेंट है और रीजन भी एक आपका क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको वो स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद से उसका आंसर ए, बी, सी और डी के रूप में आपको देना है, ठीक है. अब कब हम उसका आंसर ए लिखें, कब उसका आंसर बी लिखें, कब उसका आंसर सी लिखें या कब उसका आंसर डी लिखें, वो डिपेंड करता है. कैसे? तो मान लीजिए, ठीक है, आपका जो एसर्शन यहां पे जो ए ऑप्शन है उसका मतलब हो गया कि बोथ ए मींस एसर्शन एंड आर मींस रीजन. यदि दोनों ट्रू हैं, यानी जो स्टेटमेंट उसमें आप पढ़ेंगे एसर्शन के और रीजन का स्टेटमेंट, अगर दोनों ट्रू होगा, ठीक है. और दूसरी बात कि आर जो रीजन दिया होगा वो एसर्शन स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप आंसर क्या लिखिएगा, ए, ठीक है. यानी दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, सही होने चाहिए. और रीजन जो होगा वो आपका क्या होगा, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. तब आप आंसर क्या लिखिएगा, ए. यदि आपका एसर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो, लेकिन जो रीजन आपका दिया गया है वो आपका क्या ना हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो आप उस वक्त लिखेंगे आंसर बी, ठीक है. यहां पे ध्यान देना है, यानी एसर्शन भी सही है, ठीक है, और रीजन भी सही है, और रीजन ए का एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर होगा ए. यानी एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर होगा ए. अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है, तो आंसर होगा बी, ठीक है. और तीसरा क्या है कि यदि एसर्शन आपका सही है, स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो स्टेटमेंट में अगर आपका एसर्शन सही है और रीजन अगर गलत है, तो उसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है. और डी में क्या होगा, एसर्शन गलत है, जो स्टेटमेंट एसर्शन है वो गलत है, और रीजन आपका क्या हो, जो दिया है स्टेटमेंट वो सही हो, तो उस वक्त आंसर होगा आपका डी. इतना ही है, ठीक है. ये सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से है, सीबीएसई ने जो अपना सैंपल पेपर भेजा है उतना ही है. लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि एसर्शन भी गलत होगा और रीजन भी गलत होगा. तो इस तरह का अगर क्वेश्चन सेट हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा, ई, ठीक है, जिसमें आपका एसर्शन एंड रीजन दोनों ही फॉल्स हो, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, ई होगा. क्लियर? तो यहां पे आप लोग कैसे आंसर दे सकते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है. चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ, ठीक है. जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एसर्शन में क्या दिया है, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेजेस इज टेकन नेगेटिव. यानी जो मैग्निफिकेशन होता है किसका, रियल इमेज का, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव. उसके बाद से नाउ रीजन क्या दिया है, द मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है, ठीक है. इट इज ए रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो अब पहले तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ के ये
बताना है, ठीक है, ये समझना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो अब असर्शन पहले हम लोग समझे कि मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज टेकन नेगेटिव, यानी जो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो उसका रियल इमेज का मोस्टली, ठीक है, अब यहाँ कॉन्केव चाहे कॉन्वेक्स का बात नहीं किया है, ये क्या किया है, रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होता है। तो अगर मैग्निफिकेशन हम लोग डिस्कस करें तो मैग्निफिकेशन का मिरर में फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है आपका HI बाय HO, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखें तो मान लीजिए मैग्निफिकेशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये कॉन्केव, सपोज दैट कॉन्केव मिरर ही आपका हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, वो वर्चुअल करता है, ठीक है। तो कॉन्केव आपका क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है। तो रियल इमेज कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है और नीचे बिलो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा u आपका क्या होता है, माइनस होता है। u हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अब भी आपका u भी लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो e भी आपका क्या होगा, साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से e भी माइनस होगा। अब फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है ही, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, रियल इमेज का नेगेटिव होता है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब रीजन देखिए, रीजन हम लोग देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशियो है किसका, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो इट इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है v बाई यू, ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा तो आंसर ए होगा, अब करेक्ट नहीं होगा तो बी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों का सही है। तब ए और बी में से हमारा आंसर हुआ। तब इसको देखा जाए तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज, यानी मैग्निफिकेशन के कारण है ना ये आपका नेगेटिव है, यानी इस रेशियो, ये अगर देखा जाए कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस, ठीक है, v बाई यू, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से ही ना आप मैग्निफिकेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जब आप न्यूमेरिकल कीजिएगा तो उस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन निकालिएगा इमेज का, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से वो कौ गुना बना है, तो यही ना फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी फॉर्मूले से ना आपका वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा वो निकाल सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी क्या है इसका, सही है, ठीक है। इससे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इसका क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। क्लियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ये एक स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज एंड कॉन्केव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। अब पहले स्टेटमेंट जो दोनों दिया है वो सही है कि नहीं है ये जान ले, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट पावर इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ, ठीक है। अब किसके बारे में, पहले पावर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का बात हो रहा है यहां पे। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहां होता है, राइट हैंड साइड में। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किधर होता है, राइट हैंड साइड में। तो अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कन्वेंशन अगर देखा जाए तो P इक्वल टू 1/, अब f का वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ना जी। तो f का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो पावर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव आएगा, तो उस हिसाब से ये पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, सही है। अब कॉन्वेक्स लेंस का
नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका हो गया। तो इसका जो भी फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड में कन्वर्ज नहीं करता है, ठीक है, ये क्या है आपका डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो यहां पे रे आएगा पैरेलल और ये आपका ऐसे चला जाएगा, डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में फोकस होता है। तो इसका पावर अब क्या हो जाएगा, 1/f। तो f आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, f आपका क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए उसका जो भी पावर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीजन देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। अब कॉन्केव लेंस आपका क्या फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो रियल इमेज फॉर्म करेगा तो वो कहां पे फॉर्म करता है, राइट हैंड साइड में फॉर्म करता है। तो उसका फोकल लेंथ हम इसी से ना निकाल पाएंगे, जैसे ये जो फोकल लेंथ दिया है, ठीक है, तो रियल इमेज इधर है, तो इस लेंस के एथी से ही हमको इसको फोकल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन भी आपका क्या है, सही है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज को देखिएगा, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या फॉर्म करता है, इधर फॉर्म करेगा इमेज, रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज आपका यहां पे फॉर्म करे चाहे इधर फॉर्म करे, तो रियल इमेज आपका ये हो गया, ठीक है, रियल इमेज आपका ये हो गया। तो रियल इमेज के कारण आप इसका अगर पावर भी निकालना चाहें इस लेंस का, ठीक है, तो उसमें फोकल लेंथ आएगा ही, तो उस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, ए। नाउ मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ d from a convex mirror of focal length d, its image will be formed at infinity, ठीक है। रीजन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इंफिनिटी। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं। असर्शन क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका ये हो गया, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होता है, उठा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो d पे है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब फोकल लेंथ क्या है उसका, dA है, फोकल लेंथ भी d है, ऑब्जेक्ट भी यहां पे ही है, ठीक है। इमेज इसका कहां पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है, स्टेटमेंट क्या है यहां पे, गलत है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, दो ही जगह इमेज बनता है, एक तो इंफिनिटी वाला फोकस पे, और उसके बाद कहीं पे भी रखिए उसका इमेज कहां पे बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। तो इंफिनिटी पे तो कभी इमेज बनता ही नहीं है कॉन्वेक्स में। तो ये स्टेटमेंट आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आइए रीजन पे। रीजन का पहले स्टेटमेंट देख लें। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, नेबर बी इंफिनिटी, उसका इंफिनिटी कभी भी नहीं होता। इमेज जो है इंफिनिटी पे, कॉन्वेक्स मिरर पे नहीं बनता है। तो इस हिसाब से अभी अभी हम लोग डिस्कस किए फिगर के हिसाब से कि दो जगह ही बनता है कॉन्वेक्स। वैसे तो बनता है सब जगह, जैसे कहने का मतलब कि फिगर बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन दो ही पॉइंट पे बनता है। एक तो फोकस पे, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे बनेगा, ठीक है, और उसके बाद से कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे रखिए उसका इमेज कहां पे बनता है, तो बिटवीन फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच में बनता है, ठीक है। तो सबका इमेज अब फोकस और पोल में कहीं पे भी रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये फोकस हो गया, ये आपका क्या है,
राइट हैंड साइड में बनता है, तो इसका आपका फोकस हो गया और ये आपका पोल हो गया। ठीक है, पोल और फोकस। अब कहीं पे भी इमेज रखिएगा, उसका कहां पे बनता है, इन्हीं के बीच में बनता है। ठीक है, इन्हीं के बीच में बनता है। सिर्फ इंफिनिटी वाला जो होता है वो आपका कहां पे बनता है, सॉरी वो आपका फोकस पे बनता है, इंफिनिटी वाला। ठीक है, तो इससे हमें यह साबित हो गया कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो गलत है और नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, रीजन का स्टेटमेंट सही है। तो अब एसर्शन के हिसाब से जो हम लोगों का जनरल इंस्ट्रक्शन था, उस जनरल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर एसर्शन आपका क्या हो, सही हो, रीजन फॉल्स हो तो सी होता है, एसर्शन आपका गलत हो रीजन सही हो तो डी होता है। तो उस हिसाब से हमारा इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि एसर्शन सही है और रीजन आपका क्या है, गलत है। सॉरी, एसर्शन गलत है और रीजन आपका क्या है, सही है। तो उस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना जी। नेक्स्ट, अब यहां पे असर्शन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम आर मोर देन 1। जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है किसका, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक रे दूसरे, एक रे जो है एक मीडियम से, रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, तो वो किसके, वो एक कांस्टेंट टर्म, यानी द स्पीड ऑफ द क्या है, मीडियम, वैक्यूम, द स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होता है, जितना भी आप एथी करेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस चीज का भी होगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसका इस स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा है, ठीक है, कि वो मोर देन 1 होता है सभी का, एक्सेप्ट एक एयर। ठीक है, यानी एयर का खाली आपका क्या होता है, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नहीं तो बाकी जितने भी आपके क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मोर देन 1 होता है। तब इस स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इस स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट डालते हैं, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ द लाइट आपका किस चीज का, वैक्यूम में कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 माना जाता है। ठीक है, इसमें कितना माना जाता है, मीडियम में, किसी भी मीडियम का, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, जैसे एयर का मान लीजिए, एयर का कितना होगा, सेम माना जाता है, इसीलिए उसका 1 होगा। अब बाकी का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ग्रेटर देन 1। नाउ अब यहां पे देखिए, एयर इज द रियरेस्ट मीडियम, एयर को रियरेस्ट मीडियम माना जाता है। रियरेस्ट मतलब सबसे कम डेंसिटी, डेंसर का जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो डेंसर का जस्ट ऑपोजिट, दैट मींस वैक्यूम में मान लीजिए एयर को। ठीक है, एयर को वैक्यूम में मान लीजिए, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और एक्सप्लेनेशन क्या होगा आपका, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब
emergent ray is parallel to direction of incident ray. अब ग्लास स्लैब से आपका क्या होता है, कोई रे पार करता है, ठीक है, तो जो एमर्जेंट रे निकलता है, दैट एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. होता है स्टेटमेंट? होता है, सही है. क्यों? देखिए, ये मान लीजिए आपका ग्लास स्लैब P Q R S मान लीजिए, ठीक है. ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे. अब ये इस मीडियम, इसको एयर मान लीजिए, ये क्या है, ग्लास है. तो अब इस मीडियम से इस मीडियम में आएगा तो क्या होगा, रेयर से डेंसर हो गया. तो डेंसर में आने के बाद क्या हो जाता है, स्पीड इसका घटेगा. तो स्पीड घटेगा तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा. तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल अगर करते हैं तो ये यहां पे आएगा, ठीक है. फिर यहां पे आने के बाद ये कहां जा रहा है, बाहर निकलेगा. तो बाहर आपका फिर क्या हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये आपका बाहर एयर जो हो गया रेयर हो गया. तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, फिर स्पीड बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो रे होगा वो बेंड होगा, रिफ्रैक्ट होगा किधर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल करेंगे, ठीक है. तो इस रे को हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं. अब ये दोनों को पीछे के तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, ये दोनों रे एक दूसरे से क्या पाएंगे, पैरेलल पाएंगे, ठीक है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है. अब दूसरा चीज, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ एयर एंड ग्लास आर डिफरेंट. तो ये तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो होता है वो दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन सही है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है. इनके डिफरेंट होने के कारण ना ये बेंडिंग हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर ये डिफरेंट नहीं होता तो यहां पे रिफ्रैक्शन होता, नहीं होता. एमर्जेंट रे तुम्हारा जो है, ये इंसिडेंट रे एक सीधा स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन ये डिफरेंस होने के कारण ही यहां से ये रेयर से डेंसर में आया, तब है ना ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आया. तो एक तरह का रे ये बना आपका, अब फिर बाहर जा रहा है तो ये बन रहा है. तो ये रे और ये रे आपका एक दूसरे से पैरेलल हो पा रहा है. अगर डिफरेंस नहीं होता इंडिसेस में, यानी इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंसेस नहीं होता, तो आपका ये पैरेलल हो पाता, नहीं हो पाता. तो डिफरेंसेस है, इसीलिए वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है. तो इसीलिए उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये आंसर क्या होगा, ए. एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है. नेक्स्ट, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path. यानी यहां पे क्या कर रहा है, एसर्शन में एक रे जो है कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर. तो मान लीजिए ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है. ये हमारा कॉन्केव मिरर जिसका इनर साइड क्या है, इनर साइड आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग है. आइए आपका फोकस हो गया, आइए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. तो अब क्या कर रहा है कि ये रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे क्या हो रहा है, पास हो रहा है. तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये एक रे हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ठीक है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे पास होता है तो कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दैट पाथ, सेम पाथ को होता है. तो एकदम सही है, रूल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि इंसिडेंट कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है. तो स्टेटमेंट सही है. अब रीजन देखिए, रीजन का स्टेटमेंट, द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यानी यहां पे जो इंसिडेंट रे गिर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो एक्चुअली कैसे गिर रहा है, नॉर्मल गिर रहा है, ठीक है. यहां पे जो पास हो रहा है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे जो है, ठीक है, वो फॉल हो रहा है मिरर पे. किस तरह से, तो नॉर्मल फॉल हो रहा है,
नॉर्मल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। नॉर्मल करेगा तबे ना आपका क्या होगा, उसी पाथ में क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। कोई भी रे अगर नॉर्मल गिरेगा तो उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो सेम यहां पे भी आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। ठीक है, लाइट जो है सेम डायरेक्शन में क्या नहीं करता है, ट्रेवल नहीं करता है सभी मीडियम में। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, क्योंकि सभी मीडियम में लाइट ए सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक मीडियम में अलग अलग अब ये, जैसे मान लीजिए ये एयर है, आज सब एयर होगा तो स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी उसके बाद से मीडियम चेंज होता है तो आपका क्या होता है, डेविएशन होता है, डायरेक्शन तो चेंज होता ही है। ठीक है, तो सब में सेम नहीं रहता है, डायरेक्शन क्या करता है, चेंज होता है। अब दूसरा रीजन क्या है, द स्पीड ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज, स्पीड ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहां पे रीजन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, चेंज होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जाते हैं तो वो क्या होता है, चेंज होता है। तब एक्सप्लेनेशन की तो बातें ना करें, क्योंकि अब ये रीजन है गलत है, रीजन है आपका क्या है, गलत है। आई सही है, आई गलत है, तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, एसर्शन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम। कोई रे है, कहां से ट्रेवल कर रहा है, रेयर मीडियम से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, टू डेंसर मीडियम, स्लो डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। स्लो डाउन हो जाता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करता है। ठीक है, एंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट्स स्पीड्स अप हो जाता है एंड बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्या होगा, एक मीडियम से, यानी यहां पे कह रहा है कि इस रे जो है ट्रैवलिंग कर रहा है रेयर मीडियम। तो मान लीजिए हवा रेयर हो गया, ये ग्लास आपका डेंसर हो गया, तो डेंसर मीडियम में जाता है तो स्पीड आपका क्या होता है, स्लो होता है। रियल में स्लो होता है जी। ठीक है, लेकिन स्लो होने के बाद बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बता रहा है, तो नहीं, बेंड स्लो होता है तो वो क्या होता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल होता है। तो स्टेटमेंट यहीं पे हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स। अब रीजन के बारे में देखें, रीजन का स्टेटमेंट देख लें। द स्पीड ऑफ द लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो हायर होता है, किस में, रेयर मीडियम में, देन डेंसर मीडियम। तो बात सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट ट्रू है, जिसके कारण अब ये फॉल्स है या ये ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, नॉट सी, डी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन एयर। लाइट जो है फास्टर ट्रेवल करता है ग्लास में देन एयर। गलत, क्योंकि ग्लास जो है डेंसर मीडियम है, एयर जो है रेयर है, तो रेयर में ना फास्टर होना चाहिए। तो यहां पे स्टेटमेंट है क्या है, गलत है। अब रीजन, ग्लास इज डेंसर देन द एयर, तो रीजन का स्टेटमेंट क्या है, सही है, ट्रू। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन सही है कि गलत है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट पहले ही असर्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक, यानी ट्रैफिक को पीछे देखने के लिए। ठीक है, ड्राइवर मिरर जो होता है, ड्राइवर का जो मिरर होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। रेयर व्यू उसका क्या होता है,
कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो सही है कि गलत है? सही है, ट्रू है। ठीक है, अब रीजन में देखें तो अ कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ज्यादा कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? लार्जर व्यू होता है। ठीक है, व्यू मतलब देखने का, तो सही है। ठीक है, तो इसका दोनों सही है। अब एक्सप्लेनेशन सही है, एकदम सही है। लार्जर व्यू हो रहता है, इसीलिए ना उसको लगाया जाता है कि पीछे बहुत ज्यादा हमें ट्रैफिक के बारे में दिखाई दे। कम दिखाई देगा तो उसको चलाने में, बैक करने में, चाहे एथी करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसीलिए सब कुछ दिखाई देता है, चौड़ा होता है उसका व्यू, तो इसीलिए उसको पीछे का सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, जिसके वो उसे आसानी होगा, अगर पास देने में भी आसानी होगा, या ओवरटेक कोई करना चाह रहा है तो उसको ओवरटेक करने में, पास देने में भी आसानी होगा, उसको अपना रिवर्स बैक लेने में भी आसानी होगा, उसी से देख के ही। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपका सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। सही है स्टेटमेंट? सही है। क्यों? क्योंकि हाइट हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी, मान लीजिए अब ये किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज मिरर का हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा होता है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़े हुए हैं कि ये पॉजिटिव होता है, यानी HO आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, तो ये ट्रू है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये क्या है? सही है। एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि इसी के एक्सप्लेनेशन के कारण ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं तब है ना पॉजिटिव होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। क्लियर? नाउ अभी तो सबसे आसान है। ठीक है, कॉन्केव मिरर आर यूज एज मेकअप मिरर, तो सब लोग करते ही हो। ठीक है, करते हैं ना आप लोग मेकअप? ठीक है, नहीं करते हो? ठीक है, तो मेकअप मिरर जो होता है वो लुकिंग, जो कि सेविंग मिरर जो होते हैं वो सब किस चीज से बने होते हैं? आपके कॉन्केव मिरर। क्यों? क्योंकि उसमें एनलार्ज दिखता है, चेहरा जो है एनलार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब रीजन क्या है? तो व्हेन द फेस इज हेल्ड, ठीक है, व्हेन द फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस द कॉन्केव मिरर, देन अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ अ फेस इज सीन इन द कॉन्केव मिरर। तब रीजन क्या कह रहा है कि जब हम अपना फेस को उस मिरर के फोकस के भीतर रखते हैं तो हमारा चेहरा जो होता है छोटा दिखता है। ठीक है, छोटा दिखता है उस कॉन्केव मिरर में। तो स्टेटमेंट क्या है आपका? अगर छोटा दिखता तो काहे के लिए? मेकअप के लिए। वो तो मेकअप के लिए इसलिए लगाया जाता है कि चेहरे पे कोई दाग हो, चाहे कोई भी चीज हो, दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, तब है ना उस पे पेंटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ही आपका क्या है? गलत है। किसका? रीजन का। तो ये रीजन फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट, एसर्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है। एकदम सही है भाई, नहीं होता है ना? कि होता है? नहीं होता है। ठीक है, ट्रू। अब रीजन में स्टेटमेंट क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। तो सबको मालूम है, इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन
मीडियम, तो स्पीड ऑफ द लाइट है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द लाइट, ईवी स्पीड ऑफ द लाइट है मीटर पर सेकेंड, तो सेम है, तो ये कट जाएगा, तो इसीलिए इसका कोई नो यूनिट, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आई एक्सप्लेनेशन सही है, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा, ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला कंटेनिंग U, V एंड F, जो फॉर्मूला होता है क्या, U, V एंड F फॉर स्पेरिकल मिरर इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो हम लोग का फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस प्लस 1/U, ये मिरर फॉर्मूला है। तो ये मिरर फॉर्मूला जो है सभी के लिए, इमेजेस के लिए, जो स्पेरिकल मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो जो उसके लिए ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। तो क्या है, सही है कि गलत है, सही है, सभी सिचुएशन के लिए, स्पेरिकल मिरर के सभी सिचुएशन के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसेस, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसेस, यानी प्लेन सर्फेसेस के लिए जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन स्ट्रिक्टली वैलिड होता है, तो ट्रू है, ठीक है। वैसे तो सभी के लिए है, सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है, लेकिन यहां पे ओनली शब्द लगाया नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग गलत भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही कह दीजिए, एक्सप्लेनेशन सही है, नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी, क्या है कि यहां पे आपका मिरर का बात हो रहा है। आइए आपका किसका बात कर रहा है, लॉ का प्रिंसिपल है, किसका, प्लेन सरफेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या कह रहा है, एक ग्लास स्लैब से जो इंसिडेंट रे पास करता है, ठीक है, जो बाहर निकलता है, तो जो एमर्जेंट रे होता है, तो उनके बीच में के जो दूरी होता है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सही है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है आपका, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन कलर इज नॉट कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, नॉर्मल का गलत है, कांस्टेंट होता है, नॉट कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होता है, ठीक है। साइन ऑफ द एंगल, इस ये जो है एक लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ को क्या भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहां पे नॉट नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होता है। अब ये नॉट लिख दिया है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। आइए ट्रू, तो आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। नाउ अब आप लोगों का, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आप लोग अपने से ही कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग दूसरे टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि केस स्टडी टाइप के आएंगे, तो इस चैप्टर से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।